हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास कुछ जो एलिमेंट्स हैं लाइक कार्बन, सल्फर, गोल्ड या कुछ नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो ये हमें फ्री स्टेट में अवेलेबल होती हैं, और इनके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो इन्हीं मेटल्स के जो कंपाउंड्स हैं ये हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं कुछ इम्प्योरिटीज़ के साथ, जिन्हें हम कहते हैं मिनरल्स। तो यानी मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स मेटल के ही कंपाउंड्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं अलोंग विद इम्प्योरिटीज़। तो हम डिफाइन कर सकते हैं मिनरल्स को, दैट मीन्स एज द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विच अकर इन द अर्थ क्रस्ट along with impurities। तो वहीं अगर हम बात करें, हम इन्हीं मिनरल से फर्दर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम अगर कहें कि वो मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स को कन्वीनियंटली, मतलब आसानी से, और साथ में प्रॉफिटेबली या जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिकली, तो अगर हम उन मिनरल्स की बात करें जिनसे कि हम मेटल्स को कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, तो हम उन मिनरल्स को कहते हैं ओर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हमारे पास मिनरल्स हैं, सारी की सारी मिनरल्स ओर्स नहीं होती हैं, पर जितनी भी ओर्स होती हैं वो सारी मिनरल्स होती हैं। सो दैट मीन्स all the ores are minerals, but all the minerals are not ores। तो वो मिनरल्स जिनसे कि हम मेटल्स को कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सिर्फ उन्हीं मिनरल्स को हम कहते हैं ओर्स। तो अब ये जो हमने कहा ओर से हम मेटल्स को कन्वीनियंटली या प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो होल प्रोसेस जिससे कि हम मेटल्स को उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कि हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करेंगे उनकी ओर से। तो जब हमें एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसकी ओर से, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट जो मेथड्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो स्टेप हम यूज़ करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या है कि अब जो हमें ओर नेचुरली मिलती हैं अर्थ क्रस्ट से, तो वो ओर्स जो हैं काफ़ी बड़े बड़े लम्प्स की फॉर्म में, ह्यूज लम्प्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो उन लम्प्स को सबसे पहले ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल पीसेस में। तो ऐसा करने के लिए उन लम्प्स को क्रशर्स की हेल्प से ब्रेक डाउन किया जाता है या ग्राइंडर्स की हेल्प से उन लम्प्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, ताकि ये जो ओर है जो कि लम्प की फॉर्म में थी वो ओर फाइन पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो फाइन पाउडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम फर्दर वो जो हमारे पास ब्रोकन पीसीस होंगे उनको सेंड करते हैं बॉल मिल में या स्टैम्प मिल में, जिससे कि वो जो ओर होगी वो लम्प से फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी पाउडर्ड फॉर्म में। तो ये जो होल प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पुल्वराइजेशन, कि जिसमें कि हम ब्रोकन पीसेस को फर्दर कन्वर्ट करते हैं पाउडर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ बॉल मिल या स्टैम्प मिल। तो इस प्रोसेस का नाम है पुल्वराइजेशन। तो ये सबसे पहला स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए, विच इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, कि जिसमें कि हमें जो ओर मिलती है सबसे पहले हम उस नेचुरली अकरिंग ओर जो कि ह्यूज लम्प्स की फॉर्म में थी, तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेस में विद द हेल्प ऑफ क्रशर्स या ग्राइंडर्स, और उसके बाद उसको फर्दर फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बॉल मिल या स्टैम्प मिल। देन सेकेंड जो स्टेप यूज होता है विच इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या जिसे हम कहते हैं ओर बेनिफिक्शन।
तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जो अब हमारे पास और जो कि हमें फर्स्ट स्टेप से मिलेगी पाउडर्ड फॉर्म में, तो अब उस पाउडर्ड फॉर्म ऑफ ओर में फर्दर कुछ अर्थी या सिलिशियस इम्प्योरिटीज या जिन्हें हम कहते हैं गैंग पार्टिकल्स, तो ये कुछ अर्थी या सिलिशियस इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, मतलब गैंग पार्टिकल्स ओर में प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं गैंग पार्टिकल्स को जब हम रिमूव करते हैं और पार्टिकल से सेपरेट आउट करें, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अर्थी एंड सिलिशियस इम्प्योरिटीज और गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर। तो वो प्रोसेस जिसमें कि हम ओर से सेपरेट आउट करते हैं गैंग पार्टिकल्स को, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। अब कंसंट्रेशन करने के लिए भी फर्दर डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यूज होते हैं, जिनकी हेल्प से हम कंसंट्रेट करते हैं ओर को। तो सबसे पहला जो इसमें मेथड हम डिस्कस करेंगे विच इज़ हैंड पिकिंग। तो सिंपल वे है कि अगर हम हैंड पिकिंग मेथड अप्लाई करें तो उससे हम कुछ हद तक सेपरेट आउट कर सकते हैं गैंग पार्टिकल्स को, इम्प्योरिटीज को और पार्टिकल से, और फिर फर्दर जो है जो उसमें रॉकी पार्टिकल्स होते हैं उनकी फर्दर हैमरिंग करके हम उनको फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये सभी केसेस में बट अप्लाई नहीं होगा। देन सेकंड अगर हम बात करें विच इज ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन, तो ये जो मेथड होता है ये बेस्ड करता है ग्रेविटी पे, कि जो और पार्टिकल्स और गैंग पार्टिकल्स हैं दोनों की जो मासिस हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि जब एक हैवी हो और दूसरा लाइटर हो। तो इसीलिए इस मेथड को हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटीज पे, कि जो हमारे पास मेटालिक ओर हैं या गैंग पार्टिकल्स हैं उनकी जब स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस होगा तो ऐसे केस में हम इस मेथड से सेपरेशन करते हैं बाय ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन, जिसको आप कहते हैं लेविगेशन मेथड। तो इस मेथड में बेसिकली हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, आप ये डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं, हाइड्रोलिक क्लासिफायर। तो इस मेथड से हम यहाँ पे सेपरेशन करेंगे गैंग पार्टिकल्स की फ्रॉम द ओर पार्टिकल्स। तो इस मेथड में पाउडर्ड ओर जो है उसको वॉशअप किया जाता है विद रनिंग वाटर के साथ। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये एक हाइड्रोलिक क्लासिफायर है जिसमें कि एक लार्ज कोनिकल रेजरवायर है और इसके साथ एक इनलेट है यहाँ पे टॉप में, और बॉटम में आप देख सकते हैं फर्दर एक इनलेट है, वाटर इनलेट एट द बॉटम, और साथ में एक यहाँ पे प्रोविज़न बनाया गया है अपवर्ड साइड में जहाँ से कि गैंग पार्टिकल्स को हम रिमूव आउट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इसमें एक कोनिकल हमारे पास, हमने कहा ये एक रेजरवायर है, कोनिकल रेजरवायर, जिसमें कि ये अपवर्ड साइड में आप देख रहे हैं कि इनलेट है पाउडर्ड ओर को इंसर्ट करने के लिए, और इस तरह से यहाँ पे ये आ गया गैंग पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे फर्दर एक इनलेट है, और यहाँ से डाउनवर्ड साइड में बॉटम में भी एक इनलेट है वाटर के लिए। तो अब ये जो मेथड है ये बेस्ड करता है कि जो हमारे पास जो गैंग पार्टिकल्स हैं, गैंग पार्टिकल्स जो हैं लाइटर हैं और जो और पार्टिकल्स हैं वो हैवी हैं। तो ऐसा होगा कि जब यहाँ पे बॉटम से वाटर को इंसर्ट किया जाएगा पाइप के थ्रू, तो वाटर के प्रेशर की वजह से अब जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स हैं वो सारे यहाँ पे ऊपर ही आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। तो पानी उसको पुश करेगा जिससे कि जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स हैं वो सारे ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे। तो इस इनलेट की हेल्प से हम फर्दर उनको गैंग पार्टिकल को यहाँ से अलग कर देंगे। पर जबकि हमारे पास जो और पार्टिकल्स हैं वो हैवी होंगे, तो हैवी होने की वजह से पानी उनको ऊपर नहीं ले पाएगा, बल्कि वो जो और के पार्टिकल्स हैं हैवी होने की वजह से वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरह से इस बॉटम में आप देख रहे हैं ये जो इनलेट है यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हैवी और
पार्टिकल्स को। तो दोनों की जो ग्रेविटी है उसमें डिफरेंस है, तो इस बेसिस पे हम गैंग और ओर को सेपरेट आउट करते हैं। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो है ये यूज होता है जब और पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज दोनों में से किसी एक का नेचर जब मैग्नेटिक हो, कि जब और पार्टिकल्स या फिर जो इम्प्योरिटीज हैं दोनों में से कोई एक अगर मैग्नेटिक नेचर को जब शो करते हैं तो वहां पे हम अप्लाई करते हैं ये मेथड कंसंट्रेशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो जिस तरह से हमारे पास क्रोमाइट ओर है विच इज एन ओर ऑफ क्रोमियम, या मैग्नेटाइट ओर है विच इज एन ओर ऑफ आयरन, तो जिनका कि हमें मैग्नेटिक नेचर मिलता है, तो इन मैग्नेटिक ओर्स को हम नॉन मैग्नेटिक गैंग पार्टिकल से सेपरेट आउट करते हैं इसी मेथड से। तो इस मेथड में क्या है कि जो पाउडर्ड ओर होती है, पाउडर्ड ओर को ड्रॉप किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि फाइनली जो ग्राउंड ओर है ये यहाँ पे एक इनलेट बनाया गया है, तो इसको यहाँ पे ड्रॉप किया जाता है इस बेल्ट के ऊपर। तो ये जो दो रोलर्स आप देख रहे हैं दोनों में से एक का नेचर होता है मैग्नेटिक और दूसरा होता है नॉन मैग्नेटिक रोलर। तो यहाँ पे जब इस सस्पेंशन को यहाँ पे ड्रॉप किया जाता है सबसे पहले इस बेल्ट के ऊपर, तो रोटेटिंग होने की वजह से जब ये ओर के पार्टिकल्स इस मैग्नेटिक रोलर के पास पहुंचेंगे तो ये मैग्नेटिक रोलर क्या करेगा कि जो उस सस्पेंशन में मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, मैग्नेटिक ओर पार्टिकल्स, तो उनको ये अपने बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे एक अलग से हीप को फॉर्म कर देगा, उसकी अलग से डेरी जैसी यहाँ पे लग जाएगी। जबकि जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, इम्प्योरिटी पार्टिकल्स, तो उनको ये इस मैग्नेटिक पार्टिकल से थोड़ा दूर फेंकेगा और उनकी यहाँ पे अलग से हम इस तरह से कलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक दोनों पार्टिकल्स की हो जाएगी सेपरेशन। तो ये मेथड डिपेंड करता है कि अगर दोनों में से किसी एक का नेचर मैग्नेटिक हो और दूसरे का नेचर नॉन मैग्नेटिक हो। तो हमने कहा कि यहाँ पे अगर हमारे पास जो और पार्टिकल्स है जैसे कि क्रोमाइट और हमने कहा या फिर मैग्नेटाइट और हैं जिनका नेचर मैग्नेटिक होता है, तो ऐसे केस में अगर हम उन मैग्नेटिक ओर्स को यहाँ पे पुअर करते ड्रॉप करते हैं यहाँ पे इस बेल्ट के ऊपर, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक रोलर होगा वो उन मैग्नेटिक और पार्टिकल्स को ड्रॉप कर देगा एग्जैक्टली इस मैग्नेटिक रोलर के नीचे, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वो सारे अलग से यहाँ पे एक हीप को बना देंगे। तो इस तरह से नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक दोनों पार्टिकल्स की हो जाएगी सेपरेशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से हम कंसंट्रेशन करते हैं उन और पार्टिकल्स की जिनमें कि आइदर इम्प्योरिटीज और पार्टिकल्स आर मैग्नेटिक in nature. The next method for concentration of ore which is froth flotation process. तो froth flotation process जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें कि हम सल्फाइड ओर्स की कंसंट्रेशन करते हैं। तो सल्फाइड ओर्स की कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो ये जो मेथड है ये डिपेंड करता है कि जो सल्फाइड ओर्स होती हैं उनको ऑयल जो है वो वेट करता है, जबकि गैंग पार्टिकल्स को प्रेफरेंशली वाटर वेट करेगा। तो इस केस में सबसे पहले जो हमारे पास पाउडर्ड ओर है आप देख सकते हैं कि पाउडर्ड ओर के साथ मिक्स किया जाता है ऑयल को, मेनली इसमें पाइन ऑयल यूज किया जाता है। तो पाउडर्ड ओर के साथ ऑयल और साथ में वाटर, इनका मिक्सचर जो है उसको सेंड किया जाता है इस टैंक में। यहाँ पे ये एक रोटेटिंग पैडल है जो एयर को यहाँ पे ड्रॉ करेगा। तो ऐसा होगा कि जब हम इस मिक्सचर को सेंड करेंगे इस टैंक में, तो जब ये पैडल जो है यहाँ पे रोटेट करेगा तो रोटेशन होने पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रॉथ की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि हमने कहा कि जो पाउडर्ड ओर है जो वो मिक्सअप होगी वाटर और पाइन ऑयल के साथ, तो ये एक सस्पेंशन को बना देगा। तो जब इस सस्पेंशन में हम ड्रॉ करेंगे एयर को बाय रोटेटिंग पैडल, तो यहाँ पे फ्रॉथ की फॉर्मेशन होगी। और फ्रॉथ को यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए फर्दर हम कुछ स्टेबलाइजर्स भी ऐड करते हैं लाइक क्रिसोल्स या एनेलिन, जिन्हें हम कहते हैं फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स।
तो अब इसमें जो और पार्टिकल्स हैं उनको ऑयल जो है वो वेट करता है और गैंग पार्टिकल्स को वाटर वेट करता है। तो जैसे ही ये पैडल यहाँ पे रोटेट करेगा तो इसके रोटेशन होने से इसमें एयर जो है वो ड्रा होना शुरू हो जाएगी। तो जो इसमें और के पार्टिकल्स हैं जिनको ऑयल ने वेट किया था, तो ऑयल के वेट होने की वजह से वो फ्रॉथ को बना देंगे और यहाँ पे लाइटर होने की वजह से वो सारे सरफेस के ऊपर इस जाग की फॉर्म में, फ्रॉथ की फॉर्म में ऊपर आ जाएंगे और के पार्टिकल्स। जबकि जो इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज को वेट करेगा वाटर, तो जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज हो जाएंगी हैवी, तो सारी इम्प्योरिटीज आ जाएंगी इस टैंक के बॉटम में। तो इम्प्योरिटीज सारी सेटल्ड हो जाएंगी और जबकि सल्फाइड और के पार्टिकल जिनको ऑयल ने वेट किया था, तो वो फ्रॉथ को जब बना देंगी तो वो फ्रॉथ के साथ आ जाएंगी यहाँ पे सरफेस पे। तो ये जो जितनी भी फ्रॉथ होगी उसको फर्दर स्किम ऑफ कर दिया जाता है, यहाँ से हटा के एक अलग से चैम्बर में कलेक्ट किया जाता है और वाटर के साथ उसको अच्छे से वॉशअप करने पे हमें मिल जाएगी कंसंट्रेटेड ओर। कई बार ऐसा होता है कि हमें दो सल्फाइड ओर्स की भी सेपरेशन करनी पड़ती है, तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं डिप्रेसेंट्स का। जैसा कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ टू सल्फाइड ओर्स, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड, सपोज ये दो ओर्स का मिक्सचर है, तो अगर हमें अब यहाँ पे सेपरेशन करनी है दोनों की, तो हम यहाँ पे एक डिप्रेसेंट यूज करते हैं जिसका नाम है सोडियम साइनाइड। तो ऐसा होता है कि जो जिंक सल्फाइड है वो सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म कर देता है सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट को। जैसा कि आप इस रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम साइनाइड जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर देगा और बना देगा सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट को। तो जिसकी वजह से जो लेड सल्फाइड है, लेड सल्फाइड फ्रॉथ को बना देगा और लेड सल्फाइड चले जाएगा सरफेस पे, जबकि सोडियम साइनाइड रिएक्ट करेगा जिंक सल्फाइड से और जिंक सल्फाइड को सोडियम साइनाइड क्या कर देगा, डिप्रेस, उसके साथ रिएक्शन करके। तो सोडियम जिंक सल्फाइड जो है वो सारा नीचे सेटल रहेगा इस कंपाउंड की फॉर्म में, जबकि लेड सल्फाइड जो है वो सारा फ्रॉथ की फॉर्म में आ जाएगा सरफेस पे। तो यहाँ पे जो सोडियम साइनाइड है ये एक डिप्रेसेंट का काम करेगा, जो डिप्रेस करेगा सोडियम साइनाइड को, सोडियम साइनाइड यहाँ पे डिप्रेस करेगा जिंक सल्फाइड को, ताकि जिंक सल्फाइड सरफेस पे ना आ सके, जबकि सरफेस पे आएगा लेड सल्फाइड। तो ये था मेथड विच इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विच इज लीचिंग। तो लीचिंग भी एक कंसंट्रेशन का मेथड है। तो ये जो मेथड है ये बेस करता है कि इसमें हम ओर को ट्रीट करते हैं एक सुटेबल रिएजेंट के साथ जो कि डिसॉल्व करता है ओर को, ना कि इम्प्योरिटीज को। कि हमें एक ऐसा रिएजेंट सिलेक्ट करना है जो कि सिर्फ ओर पार्टिकल्स को डिसॉल्व करेगा, ना कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो इस रिएजेंट में डिसॉल्व होंगी। तो ऐसा करने पे जब हम उस पाउडर्ड ओर में उस रिएजेंट को डालेंगे तो सारी ओर के पार्टिकल रिएजेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे, जबकि इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल होंगी। तो हम जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो फिल्टर करके हम दोनों की सेपरेशन कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम कंसंट्रेट करते हैं एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड ओर्स की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विच इज लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर, और इस मेथड का नाम है बियर्स प्रोसेस। तो बियर्स प्रोसेस में होता ये है कि बॉक्साइट जो हमें मिलती है उसमें मेनली देखा जाए तो सिलिशियस इम्प्योरिटीज होती हैं। सिलिका इम्प्योरिटी मीन्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है, या आयरन ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होती हैं। तो ऐसे केस में जो पाउडर्ड ओर हमें मिलती है उसको ट्रीट किया जाता है विद कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और टेम्परेचर हम अप्लाई करते हैं 473 केल्विन टू 523 केल्विन, और प्रेशर अप्लाई किया जाता है 35 टू 36 बार प्रेशर। तो एल्यूमिना जो है वो डिसॉल्व होके फॉर्म करता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को, और साथ में जो सिलिका है वो डिसॉल्व होता है एज सोडियम सिलिकेट, और हमें पीछे जो इम्प्योरिटीज की फॉर्म में
ये मिलता है, तो इसको हम सेपरेट आउट करते हैं फर्दर बाय फिल्ट्रेशन मेथड से। तो जैसा कि आप फर्स्ट सेक्शन में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि बॉक्साइट मीन्स जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, रिएजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये कम्प्लेक्स जो यहाँ पे बन रहा है दिस इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो अब ये जो हमें सोल्यूशन मिलता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का, इसको फर्दर हम ट्रीट करते हैं वीक एसिड के साथ। एसिड प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव आयन को, तो ट्रीट किया जाता है विद वीक एसिड के साथ। तो ट्रीटमेंट होने पे हमें प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, प्रेसिपिटेट्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जबकि जो सोडियम सिलिकेट है वो सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। देन उसके बाद जब फिल्ट्रेशन करके हमें ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, तो इनको हम फर्दर ड्राई करते हैं और फर्दर हीटिंग करने पे इनमें से वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो जाएंगे और ये फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। तो इस तरह से लीचिंग की जाती है एल्यूमिना की फ्रॉम द बॉक्साइट ओर। देन नेक्स्ट इज द लीचिंग ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर की अगर हम बात करें तो फाइनली पाउडर जो अर्जेंटाइट ओर है यानी सिल्वर सल्फाइड, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन में सिल्वर सल्फाइड, इसी को हम कहते हैं अर्जेंटाइट ओर। तो इसको सबसे पहले ट्रीट किया जाता है विद ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड। तो ट्रीटमेंट होने पे ओर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी इसमें और एक सॉल्युबल कम्प्लेक्स को ये यहाँ पे बना देगा। ये हमें सॉल्युबल कम्प्लेक्स मिलेगा विच इज सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। तो ये एक सॉल्युबल कम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाएगा जब हम अर्जेंटाइट को ट्रीट करेंगे सोडियम साइनाइड के साथ। तो ये एक सॉल्युबल कम्प्लेक्स बनेगा सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। देन इसके बाद अब जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज होंगी वो सारी अनडिजॉल्व रहेंगी। तो अनडिजॉल्व होंगी तो फिल्टर ऑफ करके हम इम्प्योरिटीज की सेपरेशन कर देंगे। देन सिल्वर को अब यहाँ से हमें इस कम्प्लेक्स से रिकवर करना है। तो रिकवर करने के लिए इस कम्प्लेक्स को फर्दर हम ट्रीट करते हैं जिंक के साथ। तो ट्रीटमेंट होने पे जिंक क्या करेगा, यहाँ से सिल्वर को कर देगा रिप्लेस। तो जब जिंक जो है वो सिल्वर को यहाँ से रिप्लेस करेगा तो ये हो जाएगी सिल्वर की यहाँ पे प्रेसिपिटेशन। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा फर्दर इसमें यहाँ पे कम्प्लेक्स विच इज सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट कम्प्लेक्स। तो इस तरह से सिल्वर की हो जाएगी प्रेसिपिटेशन। तो इसका नाम है लीचिंग ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पे केमिकल जो रिएजेंट हमने यूज किया विच इज सोडियम साइनाइड और उसके बाद ट्रीट करना है जिंक के साथ। देन नेक्स्ट वन इज द लीचिंग ऑफ गोल्ड। तो ये भी सिमिलर ही है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे अब जब हमें गोल्ड की एक्सट्रैक्शन करनी होती है तो इम्प्योर फॉर्म ऑफ जो गोल्ड है उसको ट्रीट किया जाता है विद पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन के साथ, डाइल्यूट फॉर्म में हमें लेना है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये एक कम्प्लेक्स को फॉर्म करता है जिससे कि हमें यहाँ पे एक कम्प्लेक्स मिलेगा विच इज पोटेशियम डाइसाइनो ऑरेट कम्प्लेक्स। तो ये यहाँ पे एक सॉल्युबल कम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इस तरह से जो इम्प्योरिटीज फर्दर होंगी उनको हम फिल्टर ऑफ करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। और उसके बाद अब ये जो सॉल्युबल पोर्शन है यहाँ से हमें जब गोल्ड की प्रेसिपिटेशन करवानी है तो उसके लिए फर्दर हम जिंक का यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब जिंक को ऐड करेंगे हम इसमें तो जिंक फर्दर गोल्ड को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह से गोल्ड की हो जाएगी यहाँ पे एक्सट्रैक्शन। तो ये थे हमारे पास कुछ मेथड्स जिनसे कि हम कंसंट्रेट करते हैं ओर की। थैंक यू।